जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना अलर्ट प्लेटफॉर्म विकास एजुकेशन ऑफिशियल चैनल पर। आज हम जो क्लास 10th की मैथ पढ़ रहे हैं उसमें आपको पर्सनली 12 बताएंगे। उससे पहले इसके परिचय बताएंगे, इससे संबंधित चीज़ें बताएंगे जो आपको इस सूत्र में आपको दिक्कत ना हो। उसके लिए पहले हम इसको क्या बताएंगे, सूत्र इस सब का, तब आगे चलकर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए पहला क्या आता है, अगर हम पहला घनाभ देख लेते हैं तो घनाभ का आयतन वायतन सब बताएंगे आपको। तो अगर इसमें देखेंगे तो ए हमारा क्या होगा, लंबाई होगा। क्या लंबाई, फिर यहीं से ए हमारा क्या होगा, चौड़ाई। ए हमारा क्या हुआ, लंबाई हुआ है, तो ये हमारा क्या है, चौड़ाई है। और ये हमारा क्या होगा, ऊंचाई। क्या होगा, ऊंचाई। तो जो आयतन बोलता है ना भाई, आयतन, आयतन, तो आयतन यही बोलता है कि जो होता है आयतन में हमारा एल गुणे बी गुणे एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यही हमारा क्या होता है, घनाभ। घनाभ यही बोलता है का, घनाभ का आयतन, ये हमारा क्या है, घनाभ लिख लेते हैं भाई। घनाभ, घनाभ का आयतन लंबाई गुणे ऊंचाई गुणे चौड़ाई, ये हमारा क्या होता है, घनाभ। और इसका जैसे कि हम देख लेते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा दिए तो पूरे घनाभ का, तो लिख सकते हैं क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो हमारा होता है कि जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसमें हमारा जो दो बाहर हो जाएगा, उसके बाद एल बी ले लेना है आपको। एल बी मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, फिर उसके बाद प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, उसके बाद ऊंचाई गुणे लंबाई, ये हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। उसके बाद हमारा क्या बचता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमारा जो होता है, अभी तक देखिए संपूर्ण था, अब वक्र में आ गया। क्या आ गया, वक्र में, तो जो होगा 2l प्लस बी फिर इंटू एच, ये हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो देखिए जो आपको पूरे सूत्र कहीं ना कहीं आपको पढ़ने होंगे और याद भी करने होंगे। बिना याद किए आप सूत्र को प्रयोग भी नहीं कर सकते और सवाल भी नहीं लगा सकते। तो पहले आपको क्या, सूत्र याद करना होगा। तो ये हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। क्या हो गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए अगर एक बात और, इस पर एक विकर्ण बना दिया जाए तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई विकर्ण बन गया, तो अब इसका क्या सूत्र होगा, ये भी जानना आपको जरूरी है। तो इसका सूत्र होता है, देखिए लिखेंगे विकर्ण बराबर, क्या लिखेंगे, विकर्ण बराबर एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, और हमारा कड़ी के अंदर रहेगा। किसके अंदर रहेगा, कड़ी के अंदर। ये हमारा विकर्ण का होता है, ये हमारी क्या है, विकर्ण है। तो अब इसका सूत्र क्या हुआ, अब जहाँ आपको घना दिया रहेगा वहाँ आपको लगाना है आयतन का लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणे एल, देखिए 2 है तो ए सब में गुणा होगा ही, तो कोष्टक लगाकर एल बी मतलब लंबाई और चौड़ाई, फिर उसके बाद चौड़ाई और ऊंचाई, फिर उसके बाद क्या है, ऊंचाई और लंबाई, ये हमारा हो गया। फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2 एल बी लंबाई गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, और फिर उसके बाद गुणे एच, क्या होगा, एच ऊंचाई। और विकर्ण अगर हमारा आ जा रहा है तो विकर्ण में एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, जो सब कड़ी में रहेंगे, ये हमारे स्क्वायर लगे होते हैं। तो ये हमारा सूत्र हो गया, किसका, घनाभ का सूत्र हो गया।
तो अब हमारा जब घनाभ का सूत्र हो गया तो अब हम आपको बताएंगे घन का। सीधे सीधे चलते हैं घन पर। अब देखिए इसमें एक चीज़ कॉमन है कि ए ऊंचाई है और ए सब आपस में बराबर होती हैं। क्या होती हैं? बराबर। अगर इसका लंबाई ले, ऊंचाई ले या चौड़ाई ले तो सब आपस में बराबर क्या होंगे? ये सब क्या होंगी? बराबर में। तो हम इसको एल ही लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? एल। क्योंकि जब तीनों भुजाएं आपस में, मतलब देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई तीनों आपस में बराबर होती हैं। इसमें क्या होती हैं? ये हमारा घन है तो इसमें लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई होता है। ये हमारा होता है, समझ गए ना भाई? इसमें तीनों चीज बराबर होता है। ये हमारा क्या है? घनाभ। इसको नोट करके लीजिए। सॉरी, घन है हमारा, तो लंबाई बराबर होता है चौड़ाई गुणे, सॉरी गुणे कह रहे हैं, बराबर ऊंचाई। तो अब इसका अगर आयतन निकालेंगे और आगे बताएंगे सबका सूत्र। तो पहले देखिए आयतन में क्या होगा। अगर इसका आयतन होगा तो क्या रहेगा सूत्र? तो आयतन बराबर हमारा होगा। अब देखिए सब बराबर है तो सबके घात में, मतलब एल के घात में 3 हो जाएगा। या इसको लिख सकते हैं भुजा, जो हमारी भुजा है, भुजा का घात में 3। ये हमारी भुजा की घात में क्या हो गया? 3 हो गया। तो देखिए क्योंकि एक इधर से एक इधर से एक इधर से, और तीनों आपस में क्या होती है? बराबर होती है। उसके बाद संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। एक चीज हमारा क्या है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अब देखिए 6, फिर उसके बाद क्या? भुजा। या इसको हम अगर यहाँ पर एल स्क्वायर कर देते हैं तो 6 भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। ये हमारा होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है हमारा? ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा यही होता है कि 6L स्क्वायर, 6L स्क्वायर। तो उसके बाद वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। क्या? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। तो देखिए ये 2 होता है, उसके बाद 2 फिर एल स्क्वायर होता है। तो इसको सोल्व करेंगे तो 4 हो जाएगा, एल स्क्वायर, 4L स्क्वायर होगा। अब भुजा भी लिख लीजिएगा। उसके बाद विकर्ण अगर इस पर हमारा एक विकर्ण है मान लीजिए तो क्या होगा? तो लिखेंगे विकर्ण बराबर, क्या लिखेंगे? विकर्ण। जो हमारा विकर्ण बन रहा है भाई, देखिए अभी तक तो देखिए जो घन था वही दिख रहा है, पीछे वाला घनाभ था, इसमें घन है। तो विकर्ण होता हमारा इसमें, देखिए भाई कड़ी में 3L, क्या होता है? कड़ी में 3L होता है। ये हमारा विकर्ण, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके बाद आयतन सब है, हो गया। तो देखिए ये हमारे सब है चीज़ें। अब हमारा क्या बच रहा है? वृत्त। वृत्त को भी बताएंगे आपको। वृत्त के बारे में तो आप जानते ही होंगे, पहले से भी पढ़े हैं। यहाँ से हमारा क्या हो गया? एक त्रिज्या हो गई। तो सबसे पहली बात जो होता है कि वृत्त जो हमारा चल रहा है, वृत्त, इसमें ना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ना आयतन होता है, और ना ही हमारा क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें सिर्फ हमारे यही सब होते हैं कि जो ये हमारी क्या है? वृत्त है भाई, वृत्त। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हमारा होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। उसके बाद क्या होता है? वृत्त का परिधि,
जो हमारा होता है 2πr, क्या होता है 2πr होता है, वृत्त की परिधि 2πr होती है। अब देखिए, आप जानते हैं कि जो अगर हमें व्यास ज्ञात करना होता है तो व्यास बराबर हमारा क्या होता है 2 त्रिज्या, मतलब त्रिज्या में 2 से गुणा करेंगे तो हमारा व्यास आएगा। वही अगर त्रिज्या हमें चाहिए तो क्या होता है त्रिज्या, तो हमारा होता है कि व्यास बट्टे 2, व्यास बट्टे 2। ये संबंध आप पहले से ही जानते हैं, ये संबंध क्या कहते हैं आप पहले से ही जानते हैं। और आपको जो करना है कि एक चीज़ और, पाई बराबर आपको या 22/7 रखना होगा या 3.14। तो आपको जहाँ जो रखना होगा वह क्वेश्चन में दिया रहेगा, और नहीं दिया रहेगा तो हम 22/7 रख सकते हैं, अगर दिया है तो फिर उसी के हिसाब से रखना है। तो हमारा हो गया भाई। अब चलते हैं आगे। अब हमारा बेलन बच रहा है। तो भाई देखिए, बेलन वो वाला नहीं जो आपकी मम्मी खाना बनाती है, वो वाला बेलन नहीं। बेलन जैसे कि हमारी पाइप हो गया, जो नलके में लगा होता है पाइप, या जो छत पर जो तो देखिए यहाँ पर भी एक वृत्त बनता है। जब हमारा पाइप होता है खाली तो हमारा एक भी यहाँ पर क्या होता है वृत्त बनता है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारी क्या होगी त्रिज्या r, और ये हमारी क्या होगी ऊंचाई h, ऊंचाई h। तो अब इसका यही क्या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2πr। अब देखिए क्या होता है 2πrh प्लस 2πrh प्लस उसके बाद क्या होता है 2πr², 2πr²। तो देखिए अब एक चीज़ आपको बता दें पहले, उससे पहले जो होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपको पहले एक चीज़ बताएंगे, उसके बाद आगे बताएंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हमारा होता है 2πrh, 2πrh। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमारा क्या होता है 2πrh होता है। तो संपूर्ण में उसका होएगा, उसके बाद संपूर्ण में हमारा ना भाई एक वृत्त वाला भी जुड़ जाएगा अर्धवृत्त में, तो क्या होगा 2πr²। हमारा क्या ऊपर भी है एक वृत्त नीचे भी, तो πr² होता है वृत्त का, उसके बाद 2 है तो ऊपर और नीचे दोनों का 2 से गुणा, यही होता है। तब क्या होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh हो ए पूरे का जो बना है, उसके बाद प्लस 2πr²। मतलब देखिए बेलन का, जैसे कि बेलन हमारा ये हो गया, तो ये पूरे का क्षेत्रफल हमारा क्या बता रहा है कि इतना, उसके बाद इसके ऊपर जो वृत्त बना और इसके नीचे जो वृत्त बना है उसका होता है 2πr²। तो तभी पहले हमें इसको लिखना था, तो हमने ऊपर के नीचे कर दिया, उससे कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा होता है 2πrh अर्धवृत्त, यही वाला अर्ध वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आयतन क्या बचा, आयतन। तो आयतन बराबर आयतन बराबर हमारा होता है πr², πr²h। क्या होता है πr²h होता है, πr²h। ये हमारा होता है आयतन, इसका क्या होगा आयतन। और ये हमारा है क्या बेलन, भाई लिख देते एक बार, नहीं तो आप कहीं कुछ और समझ ले, बेलन वोलन। आपको पाइप दिख रहा होगा, अरे भाई पाइप है, अरे पाइप नहीं है हमारा, क्या है बेलन है। तो बेलन में हमारा, अब बेलना नहीं समझ लीजिएगा जो रोटी बनाया जाता है, तो हमारा क्या है बेलन। तो चलते हैं अब आगे।
अब हमारा शंकु है। ये हमारा क्या बन रहा है, शंकु। तो अगर शंकु बनेगा भाई तो देखिए नीचे क्या बनेगा, वृत्त की तरह। एक वृत्त का बनेगा। तो देखिए इसमें एक ऊंचाई ए रहेगा। विकास बोले बस सुन ले खाली ना। का नाम हो पढ़ने का नाम हो पापा ले दे सोच। तो देखिए हमारा क्या है, एक ऊंचाई h। उसके बाद इसमें हमारा एक तिर्यक ऊंचाई है। क्या है, तिर्यक ऊंचाई है, जिसको हम यहाँ लिखेंगे। तो ये हमारी एक यहाँ से त्रिज्या हो जाएगी एक। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको बता दें, अगर हमें तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है तो उसके लिए क्या सूत्र होगा, उसके बाद आगे बताएंगे। तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई के लिए हमारा होता है एल। तिर्यक ऊंचाई के लिए हमारा क्या होता है, एल। तो तिर्यक ऊंचाई क्या होगा, तो तिर्यक की ऊंचाई हमारा एल बराबर जो होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसको हम कर्डिम कर देंगे। ये हमारा तिर्यक ऊंचाई, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमें तिर्यक ऊंचाई मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, तिर्यक ऊंचाई। तो अब देखिए अब हमारा शंकु क्या है, ऊंचाई है। तो अब आगे हम आपको बताते चलेंगे। पहले क्या बताएंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बताएंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। तो देखिए इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारा यही होता है कि जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, पाई आर एल, पाई आर और एल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए वक्र मतलब बाहर वाला, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। उसके बाद क्या है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमारा होता है, अब उसी में जोड़ देंगे क्या, वृत्त का भी, जो पाई आर स्क्वायर होगा। तो क्या है, पाई आर एल, पाई आर एल हो गया। इसके बाद एक वृत्त बन रहा है तो प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। तो देखिए पाई आर और पाई आर कॉमन हो सकता है हमारे यहाँ पर। तो क्या बचेगा, पाई आर कॉमन कर लिए तो हमारा यहाँ से एल बचा और प्लस यहाँ पर आर। ये हमारा सूत्र हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो देखिए कठिन कुछ भी नहीं है, कठिन कुछ भी नहीं है, सिर्फ समझते हुए चलना है और आपको पूरा मिलता चलेगा, पूरा नोट्स एकदम बनाते चलिएगा। ये हमारा क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद क्या बचा, आयतन। आयतन, आयतन में हमारा क्या होता है, 1/3। क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। और ये हमारा भाई क्या है, शंकु। अगर शंकु दिखा है आपको, शंकु का मतलब सही उदाहरण बता। देखिए जो टोपी होती है जोकर वाली, वही या जो बर्थडे पे लगाते हैं ऊपर, तो देखिए वह इसी प्रकार होता है। क्या, शंकु आकार होता है। तो हमारा क्या होगा, शंकु की ऊंचाई। अब देखिए इसमें तिर्यक ऊंचाई, हमारा ये तिर्यक ऊंचाई याद करना है। तो एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। उसके बाद संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में पाई आर एल, फिर ये वृत्त का भी पाई आर स्क्वायर। तो जिसमें हमें पाई आर कॉमन करने पर एल प्लस आर मिला है। आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ठीक है ना भाई, अब आगे चलें। अब आगे चलते चलिए, गोला, एक गोला। तो देखिए वृत्त और गोले में बड़ा अंतर होता है। अब वृत्त और गोले को एक समान रूप से नहीं कर सकते। ये हमारा आर होता है, त्रिज्या त्रिज्या शब्द होते हैं।
तो देखिए इसमें सिर्फ क्षेत्रफल होता है और आयतन होता है। क्या होता है? क्षेत्रफल और आयतन। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। और इसका आयतन होता है, आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अगर आपको एक वृत्त दिया हो, मतलब एक दिया हो, कुछ भी गोला भी होगा, तो यहाँ से अगर इसको काट दिया जाए तो इसके नीचे जो बनेगा भाई इस प्रकार बनेगा ना भाई, इस प्रकार। तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा अर्धगोला होगा। क्या होगा? अर्धगोला। तो अब ये हमारा क्या होगा? अगर गोले को आधे पर से काट दिया जाए तो हमारा क्या होता है? अर्धगोला। अर्धगोला। तो देखिए जो अर्धगोला होता है, अर्धगोला, तो अर्धगोले में अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा? अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर। उसका मतलब देखिए पूरा, मतलब देखिए क्या, इसको वक्र भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वक्र, वक्र भी कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं? वक्र भी। क्योंकि देखिए इसका अगर पूरे का 4 पाई आर स्क्वायर होता है तो इसका आधा ही होगा। क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर होगा। उसके भी बाद आयतन, क्या बचा है? आयतन। आयतन में हमारा क्या होगा? 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब होता है इसके आयतन का। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर। यही हमारा होता है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का, क्योंकि देखिए एक यहाँ पर है, यहाँ से एक और वृत्त बन रहा है भाई। अगर अर्धगोला काट रहे हैं तब ने वृत्त बना, तो संपूर्ण में ए भी जुड़ेगा ना भाई। और मतलब देखिए वृत्त का भी जुड़ेगा और अर्धगोले का भी जुड़ेगा। समझ गए ना भाई आप? तो अब कुछ लोगों को क्षेत्रफल नहीं पता क्षेत्रफल क्या होता है। कुछ लोगों को क्षेत्रफल में नहीं पता क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए, तो देखिए जैसे क्षेत्रफल हमारा होता है, क्षेत्रफल का अगर जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए, कुछ बच्चे जानते हैं ही नहीं कि क्षेत्रफल किसे कहते हैं। तो क्षेत्रफल जानने के लिए आपको बता देते हैं कि क्षेत्रफल कोई वस्तु है, कोई कितनी जगह घेरता है। अगर कोई कितना जगह, मतलब कितना जगह घेरता है, मतलब देखिए क्षेत्रफल क्या होता है कि क्षेत्रफल अगर कोई हमारे, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा क्षेत्रफल इसका क्या होगा, अगर इस पर हम इसको रख देते हैं तो ए गिर गया यार भाई, नीचे ही गिर गया। तो देखिए देखिए ये हमारा कितना, इतना इधर खेल रहा है, इधर ए गिर रहा है, तो इधर ए भी गिर रहा है, इधर ए भी गिर रहा है, तो कितना जगह घेरता है उसी का क्षेत्रफल होता है। तो इसका क्या होगा? क्षेत्रफल निकाल लेंगे, यही हमारा क्षेत्रफल कहलाता है। उसके बाद क्या होता है? आयतन। अगर आयत देखते हैं, आयत बराबर, तो आयत होता है कि वस्तु में कितना, क्या आता है? वस्तु में कितना मतलब देखिए मात्रा आ सकती है, हाँ सही बोलेगा, कितनी मात्रा आ सकती है, एकदम सही सरल भाषा में। कितनी मात्रा आ सकती है, मतलब देखिए मात्रा बोला, मतलब देखिए अगर बाल्टी में हम पानी भर रहे हैं तो कितनी मात्रा पानी आ रहा है, और उसी को हम मतलब देखिए अगर यह हमारा बाल्टी है मान लीजिए ए, तो अगर इसमें हम पानी भर दे रहे हैं तो कितना मात्रा इसमें आ रही पानी का, वही हमारा आयत होता है, और इसी को हम आयत कहते हैं। और आयत ऐसा होता है कि अगर इसको हम
जैसे कि 1 लीटर पानी है तो उसको चाहे हम लोग अगर जिसे गिलास में रखेंगे तो गिलास का आयत ले लेगा, गिलास का आकार ले लेगा, और इसी को अगर हम बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी का ले लेगा, और बोतल में रखेंगे तो बोतल का ले लेगा। यही हमारा क्या होता है, आयतन होता है। तो आकृति का संयोजन, आकृति का संयोजन क्या होता है एक बार देख लीजिए थोड़ा सा। आकृति का संयोजन, आकृति का संयोजन, तो आकृति का संयोजन जो हमारा होता है, आकृति जैसे कि हमारा एक शंकु दे दिया जाए और इसी के नीचे एक हमारा क्या दे दिया जाए, अर्धगोला। तो ये हमारा क्या क्या आकृति को संयोजन, एक संयोजन कर दिया गया। या जैसे कि हमारा एक बेलन दे दिया जाए, तो इसके नीचे अगर हम अब जाकर एक क्या बना देते हैं, अर्धगोला। तो ये हमारा क्या होता है, आकृतियों को संयोजन। तो इसमें 2 चीज मिलते हैं, एक होता है क्षेत्रफल और एक होता है आयत। तो आपको पहले चैप्टर में क्षेत्रफल मिलेगा और दूसरे चैप्टर में क्या मिलेगा, आयत। प्रश्नावली 12.1 में आपको क्षेत्रफल से संबंधित मिलेंगे पूरे सवाल, और प्रश्नावली 12.2 में आपको पूरा आयत से संबंधित मिलेगा सवाल। तो देखिए ये हमारे हो चुके हैं। अब आपसे मिलेंगे अगले में, सब आगे कराएंगे।